कुछ हफ्तों से हम पवित्र आत्मा पर ध्यान कर रहे हैं। हमने कुछ हफ्ते पहले अपना ध्यान एक नए अभिषेक शीर्षक से शुरू किया। जब हम इस बारे में बात करते हैं तो यह अभिषेक हमारे लिए आनंद, उपचार, सशक्तिकरण और मजबूती के लिए क्या करता है, और यही पवित्र आत्मा का काम है। इसीलिए हमने अपने सभी जीवन में एक नए अभिषेक के लिए प्रार्थना की। फिर हमने पिछले सप्ताह एक आत्मा के नेतृत्व वाले जीवन के बारे में ध्यान करना शुरू किया, क्योंकि हमने यह समझना शुरू किया कि हमें कैसे आत्मा का नेतृत्व किया जा सकता है, जैसा कि बाइबल रोमियो के अध्याय 8 आयत 1 में कहती है। इसलिए अब उन लोगों की कोई निंदा नहीं है जो मसीह यीशु में हैं, जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि अपनी आत्मा के अनुसार चलते हैं। यही वही है जिसके बारे में हमने सोचा था, कैसे यह पवित्र आत्मा हमें एक ऐसा जीवन बनाने में मदद करती है जो पवित्र आत्मा द्वारा नेतृत्व किया जाता है। हमने इस बारे में सोचा कि हम एक शरीर और आत्मा में कैसे विभाजित हैं और कैसे आत्मा हमेशा इस दुनिया की चीज़ों का ध्यान रखती है। यह तर्क पर काम करता है। यह काम करता है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता था। वह उन मामलों को सिद्धांत बनाने के बारे में सोचता है। वह उन चीज़ों के बारे में सोचता है जो वह देखता है, वह सुनता है, और यह इस संसार की रिपोर्ट सुनता है। और अक्सर यह परमेश्वर के वचन के विरोधाभास है, पवित्र आत्मा के विरोधाभास है। फिर हमने आत्मा की बात की। आत्मा हमेशा परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखती है। आत्मा केवल परमेश्वर का वचन सुनती है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, उनकी आत्मा मर गई है। वे प्रभु का वचन नहीं सुन सकते और वे पवित्र आत्मा द्वारा नेतृत्व नहीं किए जाते हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि जिसे मैं भेजता हूं वह पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगी। दुनिया उसे प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से पहचानते हैं, परंतु आप उसे जानते हैं क्योंकि वह आपके भीतर है। यही शक्ति है, यही वह अनुग्रह है जो ईश्वर हमें दे रहा है। और हम में से हर किसी को जो पुनर्जन्म हुआ है, हमारे भीतर ये पवित्र आत्मा रहती है, और यही पवित्र आत्मा का अनुग्रह है जो हमें अनंत काल से अनंत काल तक नेतृत्व करता है। और हर बार जब हमें अपने विचारों और अपने तर्क, हमारे मन पर सचेत रूप से नियंत्रण लेना पड़ता था, तो हमें आत्मा का नेतृत्व कैसे किया जा सकता है। जब वे पवित्र आत्मा की आवाज़ के विपरीत होते हैं तो हमारा मन वहाँ आ रहा है, और हम कहते हैं कि हम आत्मा के उन कार्यों को नष्ट करते हैं और पवित्र आत्मा के कार्य से उसे दूर करते हैं। जब हम हर दिन ऐसा करते हैं और जब हम ऐसे बच्चे बन जाते हैं जो अपने जीवन में हर दिन प्रभु के वचन का पालन कर रहे हैं, तो हमारे पास अपने जीवन में हर दिन खुद के लिए मरने का अनुभव होता है। यही समय है जब हम आत्मा का नेतृत्व कर रहे हैं और भगवान हम में से सभी को वह अनुग्रह दे सकें। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह ध्यान किया था, आज हम उस विशेष विषय पर आगे बढ़ने जा रहे हैं, यह देखने के लिए कि यह आत्मा जीवन का नेतृत्व क्या होगा। जैसा कि हम एक और शब्द के बारे में सोचते हैं जिनके बारे में बाइबल में बताया गया है कि हम आत्मा का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं और हम कैसे वही बनने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा है। बाइबल अगली स्लाइड में कहती है, यदि आप विशेष रूप से एक विशेष वादा जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को दिया था, और वह विशेष रूप से संत जॉन के सुसमाचार में कहता है, और उसने कहा कि सत्य की आत्मा जब वह आएगा तो वह आपको सब सत्य में ले जाएगा। परमेश्वर की आत्मा आकर तुम्हें सब सत्य की ओर ले जाएगी। जीवन जो पवित्र आत्मा द्वारा नेतृत्वित हो, सत्य की आत्मा हमें नेतृत्व करती है। सत्य की आत्मा हमें सब सत्य की ओर ले जाती है। हर दिन वह हमारे साथ आती है। वह हमें सब सत्य की ओर ले जाता है क्योंकि वह सत्य है। वह हमें कभी भटक नहीं सकता, वह हमें कभी झूठ में नहीं ले सकता, वह हमें कभी बुराई की ओर नहीं ले जा सकता, वह हमें ऐसी चीज़ों में नहीं ले जा सकता जिसका परमेश्वर का वचन नेतृत्व नहीं करता है। और यही पवित्र आत्मा का अनुग्रह है। जैसा कि आज हम पेंटेकोस्टेट के दिन याद कर रहे हैं, वह 50वें दिन जिस दिन चर्च पर पवित्र आत्मा डाली गई और चर्च का गठन किया गया। हमें सिर्फ अपना ध्यान पीछे मुड़ना था और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचना था और पवित्र आत्मा के इस मंत्रालय को बिल्कुल समझना था, ताकि हम पूरी तरह से समझ सकें और यह देखें कि प्रभु की योजना और उद्देश्य क्या है, कि आप और मैं कैसे मेरे जीवन के हर दिन पवित्र आत्मा द्वारा नेतृत्व किया जा सकता है। जो प्रभु यीशु मसीह का है, जो उसका बच्चा है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी आवाज सुनता है। तब पॉल कहता है, देखो मैं रोजाना मरता हूं। वह उसी अनुभव के बारे में बात कर रहा है कि वह अपने स्वयं के मांस या शारीरिक मन के लिए मर जाता है और वह आध्यात्मिक मन के लिए जीवित होने लगता है। वह ठीक यही बात कर रहा है। और यह अनुग्रह और यह आशीर्वाद अभिषेक से दिया जाता है, और यह अभिषेक प्रभु यीशु मसीह और उससे आता है, केवल हमें यह समझने के लिए कि हम देख सकते हैं कि बपतिस्मा जॉन द्वारा यीशु का परिचय कैसे दिया गया था। अक्सर हम सिर्फ यीशु के जीवन के बारे में सोचते हैं और हम इसे पुराने वसीयत से और फिर जॉन के माध्यम से और फिर उसके मंत्रालय के माध्यम से उसके बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी उससे जोड़ते नहीं हैं।
कभी कभी हम ये याद रखने में बेहतर होते हैं कि पुरानी वसीयत की भविष्यवाणियां क्या हैं, लेकिन हम अक्सर बपतिस्मा देने वाले जॉन द्वारा भगवान यीशु मसीह के बारे में जो परिचय दिया गया था उस पर छोड़ देते हैं। वास्तव में जॉन बपतिस्मा विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक बयान दे रहे थे, जिसे 4 सुसमाचार में से प्रत्येक में बुलाया गया है। यदि आप इसे देखते हैं तो उन्होंने कहा कि सुसमाचार में विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिनके बारे में वे बात करते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो सभी 4 सुसमाचारों में लिखी गई हैं, और ये सभी 4 सुसमाचारों में लिखी गई दर्दनाक चीज़ों में से एक है। वह क्या था? यह मूल रूप से प्रभु यीशु क्रिस्ट के बारे में जॉन बपतिस्मा का परिचय था। मैथ्यू अध्याय 3 आयत 11। हम देखते हैं कि मैथ्यू इस परिचय के बारे में लिख रहा है। वह कहता है कि मैं तुम्हें पश्चाताप करने के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे पीछे आता है वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है और मैं उसके चंदन ले जाने के योग्य नहीं हूं। वह उस पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा और अग्नि हल्लेलुया से बपतिस्मा देगा। इसका मतलब यह यीशु मसीह है, और उसके इस संसार में आने और इस संसार के सामने प्रकट होने का उद्देश्य यह है कि वह हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देना चाहता है। हमें यह समझना था कि अब वही बात मार्क अध्याय 1 आयत 8 में दी जा रही है। फिर से जॉन को यहाँ शिष्य चिन्ह द्वारा संदर्भित किया जा रहा है, जैसा कि उन्होंने सुसमाचार में कहा था। वह कहता है कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। इसका मतलब यह है कि यह केवल एक व्यक्ति है जो हमें बपतिस्मा से बपतिस्मा दे सकता है, और वह यीशु मसीह है। वह वही है जो बपतिस्मा दे सकता है और लूका अध्याय 3 आयत 16 देख सकता है। लूका लिख रहा है, जॉन सबसे उत्तर देता है, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मैं से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति आ रहा हूं जिसके हाथों का जाल मैं खोने के योग्य नहीं हूं, और वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और फिर हम जॉन के सुसमाचार में देखते हैं जो हमने पहले पढ़ा है। वह कहता है कि जॉन ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन तुम में से एक है जिसे तुम नहीं जानते। यह जॉन का सुसमाचार अध्याय 1 आयत 2 से 27 और फिर 32 और 33 है। और विशेष रूप से वह कहता है कि मैं उसे नहीं जानता, परंतु जिसने मुझे भेजा जल से बपतिस्मा प्राप्त किया ने मुझसे कहा, तुम उस पर आत्मा उतरते और उस पर रहते देखो। यही वही है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का इरादा, उद्देश्य पहले स्थान पर है कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी को बपतिस्मा देना चाहता था। हल्लेलुया। हम समझते हैं कि यीशु वह मिशन है जो पूरा करने के लिए आया है, अर्थात पवित्र आत्मा को बाहर निकालना है। तब हम अपने जीवन में इस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए और अधिक तैयार और इच्छुक होंगे। और यह सभी 4 सुसमाचार में लिखा गया है कि आप और मैं हर बार दोहराने से लाभ उठाऊं। यीशु जब यह मंत्रालय कर रहा था तो उसने लूका अध्याय 12 आयत 39 में कहा, मैं पृथ्वी पर आग भेजने के लिए आया था और मैं चाहता था कि वह पहले से जलाई जाए। यही उसकी इच्छा थी। वह जानता था कि वह पवित्र आत्मा और आग का अभिषेक देने आया था। और उन्होंने कहा कि मैं तुरंत ऐसा करना चाहता हूं। ओह, मैं कितना चाहता हूं कि यह पहले से ही जलाया गया हो। यही वह जॉन के सुसमाचार अध्याय 16 आयत 13 में कह रहा था। वह सत्य की आत्मा के बारे में कहता है। जब सत्य की आत्मा आती है तो वह तुम्हें सब सत्य की ओर ले जाएगा। वह शिष्यों से बात कर रहा है। उसने कहा कि जब वह तुम्हारे अंदर आएगा तो वह तुम्हें सारे सत्य की ओर ले जाएगा। अब तक मैंने तुम्हें नेतृत्व किया है, अब तक मैंने तुम्हें सिखाया है, अब तक मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, लेकिन जब वह आएगा तो वह तुम्हें सारे सत्य की ओर ले जाएगा। यीशु ने विशेष रूप से शिष्यों से इस बारे में बात की, और जब यीशु मृत से वापस आया, जब वह कब्र से पुनर्जीवित हुआ, तो उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय किया। यीशु ने कहा कि जब उसने ये कहा तो उसने उन पर सांस लेकर उनसे कहा, उनकी पवित्र आत्मा प्राप्त करो। यदि तुम किसी के पाप को क्षमा करो तो उन्हें क्षमा किया जाता है। यदि आप किसी के पाप को बरकरार रखते हैं तो वे बरकरार रहते हैं। यहां हमने देखा है कि पवित्र आत्मा शिष्यों पर आई है। यीशु ने पहले ही उन पर सांस ली थी और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त की, क्योंकि जब तक वह पुनरुत्थान नहीं हुआ तब तक वह किसी को पवित्र आत्मा देने में सक्षम नहीं था। पवित्र आत्मा उस पर बनी थी और उसके पास इस संसार, इस पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने की शक्ति थी, लेकिन फिर वह पुनरुत्थान हुआ। उसने शिष्यों पर सांस लेकर कहा कि पवित्र आत्मा प्राप्त करो और अब मैं तुम्हें शक्ति देता हूं। यदि तुम किसी के पाप क्षमा करो तो उन्हें स्वर्ग में क्षमा किया जाएगा। यदि आप माफ नहीं करते हैं तो उन्हें बरकरार रखा जाएगा। यही वह शक्ति थी जो हर किसी को दी गई थी जो प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करता है। यदि जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो यह पवित्र आत्मा अंदर आती है और हमारे साथ रहती है। उस दिन शिष्यों ने अनुभव किया जब यीशु ने उन पर सांस लेकर कहा कि पवित्र आत्मा प्राप्त करें, परंतु वे अभी तक शक्ति से भरे नहीं थे, वे अलौकिक काम करने की क्षमता से भरे नहीं थे। फिर भी उस समय उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुआ जो उनके साथ रहेगा और उनका मार्गदर्शन करना शुरू करेगा, उनका मार्गदर्शन करना और उनका मार्गदर्शन करना शुरू करेगा। इसलिए उन्हें यही अनुभव मिला। हम कैसे जानते हैं कि जब वे कार्यों के लिए आते हैं? अध्याय 1 आयत 7, यीशु मसीह अब पुनरुत्थान के 40 दिनों के लिए उन्हें उनके साथ संजोया जाता है।
वह शिष्यों के साथ अगले 40 दिनों के लिए क्या आने वाला है इस बारे में सिखाता था, और अब वह पिता के पास जाने वाला था। और उसने एक विशिष्ट बात कही कि जॉन ने वास्तव में आपको पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेंगे। और यदि आप इसे देखते हैं तो यीशु ने पहले ही संत जॉन के सुसमाचार में कहा था कि पवित्र आत्मा प्राप्त करें, लेकिन अब वह कहता है कि अब से कुछ दिनों में आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेंगे। वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के अनुभव को अलग कर रहा था और उसने कहा कि वह शक्ति क्यों दी गई। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी, तू यरूशलेम में, यहूदी में और सामरिया में पृथ्वी के अंतराल तक मेरे लिए गवाही देने की शक्ति प्राप्त करेगा। यही कारण है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सभी के लिए किया गया था, और यह कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा महान अनुग्रह के साथ होता है कि भगवान हमें अलौकिक रूप से नेतृत्व करें। जब हम पवित्र आत्मा के इस अभिषेक में आते हैं तो वह हमें गवाही बनने के लिए महान अनुग्रह देना शुरू करता है। गवाही बनने के लिए हमें प्रभु द्वारा नेतृत्व किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें पवित्र आत्मा होना चाहिए, और यही पवित्र आत्मा के आक्रमण का इरादा था। अभिषेक हमें कई चीज़ें करने में सक्षम बनाता है, और यह काम अध्याय 2 आयत 2 में हुआ। जब आप अध्याय 2 के 1 से 4 आयतों को पढ़ते हैं तो कहानी जानते हैं। और अब पेंटकोस्ट का दिन पूरी तरह से आ गया था। इसका मतलब यह है कि यह भगवान यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50वें दिन बाद था, जिसका मतलब है कि यीशु मसीह ने उन्हें यह वादा दिया था कि अब के कई दिन बाद आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेंगे। उसे स्वर्ग में ले जाया गया था। वे 10 दिनों तक प्रार्थना कर रहे थे। वे ऊपरी कमरे में एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। उनमें से 120 थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या उम्मीद करनी है। वे नहीं जानते थे कि वे क्या अनुभव प्राप्त करने जा रहे हैं, लेकिन वे केवल एक बात जानते थे, हमें सत्ता मिलने जा रही है। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे ऊपर आएगा, तू शक्ति प्राप्त करेगा। इतना ही वे जानते थे। और तब उस जगह पर एक शक्तिशाली हवा चली जहां वे थे। आग की भाषाएं वहां दिखीं और सभी अलग अलग भाषाओं में बोलते थे। ईश्वर ने उन्हें वक्तव्य दिया। वे आसपास के लोगों के लिए अपनी भाषा में गवाही बनने लगे और अपनी भाषा में बोलते थे। प्रभु को हल्लेलुया के लिए। यही पवित्र आत्मा का अभिषेक है। यही पवित्र आत्मा का अभिषेक है। अब सब लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सोचा कि ये लोग सभी शराब से भरे हुए हैं और मैंने उनका मजाक उड़ाने लगा। उस समय पीटर खड़े हो गया और प्रेषित चर्च के नए चर्च में अपना पहला संदेश प्रचार करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि उन्होंने भविष्यद्वक्ता जोएल से कुछ उद्धृत किया, और उन्होंने विशेष रूप से प्रेरितों के अध्याय 2 आयतों 17 से 18 के कार्यों का उद्धरण दिया। और यही वह जगह है जहां हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि भविष्यवक्ता योएल द्वारा पवित्र आत्मा के मंत्रालय की भविष्यवाणी की जा रही है, और यह प्रभु यीशु मसीह के पूरे हिस्से द्वारा दिया गया था और पंचवत के दिन सभी शिष्यों पर डाला गया था। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आत्मा सब मांस पर डालूंगा, और उसने कहा कि वह अंतिम दिनों में आएगा। तेरे पुत्र और तेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तेरे युवक दृष्टि देखेंगे, तेरे बूढ़े सपनों का मुआयना करेंगे, और मेरे पुरुष सेवकों और मेरी दासों पर मैं उन दिनों में अपनी आत्मा डालूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हल्लेलुया। यदि आप इसे देखते हैं तो इस भविष्यवाणी में 3 तंत्र दिए गए हैं। उसने पवित्र आत्मा के डालने से बहुत साल पहले वहाँ दिया है, और यह सपनों, दृष्टि और आत्मा में पवित्र आत्मा के नेतृत्व से है। यही 3 तंत्र हैं जिनके द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बोलती है। जब आप और मैं पवित्र आत्मा द्वारा नेतृत्व किए जाते हैं, जब आप और मैं पवित्र आत्मा की ताकत से अभिषिक्त होते हैं, तो ये अनुभव हमारे लिए होते हैं। हमें यह जानने का अनुभव होना चाहिए कि सपनों और दृष्टि में और अपनी आत्मा के भीतर पवित्र आत्मा की गवाही से क्या करना है। तब से पवित्र प्रेरित चर्च में पवित्र आत्मा ने काम चालू किया। वह कार्य पवित्र आत्मा आज भी जारी रख रहा है। यदि आप और मैं ये कहें, हे भगवान, मैं पवित्र आत्मा द्वारा नेतृत्व किया जाना चाहता हूँ, हे भगवान, मैं सुनना चाहता हूँ, हे पिता भगवान, मुझसे सपनों और दृष्टि के माध्यम से बात करें, वह विशेष रूप से आपसे बात करेगा। मैं सिर्फ प्रेरितों के कृत्यों से इन 3 अनुभवों का उल्लेख करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच कैसे काम करती है, और फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि भगवान हम में से सभी के लिए यह अनुभव दें। जो चाहता है, जो पूछता है, उसे प्राप्त होगा, और यही प्रभु का वादा है। यहोवा ने कहा, यदि तुम में से एक तुम्हारे बच्चे आकर तुमसे मछली के बारे में पूछो तो क्या तुम उसे सांप देंगे? अगर वह अंडे मांगता है तो क्या तुम उसे पत्थर देते हो? यदि हम तुम्हारे जैसे लोगों को देते हैं, यदि तुम अपने बच्चों को इतना अच्छा दुख दे सकते हो, तो जब तुम उससे पूछते हो तो स्वर्ग में तुम्हारा पिता तुम्हें कितना और पवित्र आत्मा देगा। इसलिए जब हम पूछते हैं कि क्या हम निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से भर जाएंगे कि पवित्र आत्मा का नेतृत्व हमें उसके दिल के अलौकिक प्रकाशन द्वारा किया जा सके। पहला हम देखना चाहते हैं कि कृत्यों की पुस्तक अध्याय 10 आयत 9 से 12 के पीटर के साथ क्या हुआ था। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने प्रारंभिक प्रेरितों के चर्च को किस प्रकार छोड़ना शुरू किया, और यह हम में से प्रत्येक के लिए उपलब्ध है। प्रेरितों के अध्याय 10 बनाम 9 से 12
अगले दिन जब वे अपनी यात्रा पर चले गए और शहर के पास आए, पीटर घर पर चला गया, छठे घंटे में प्रार्थना की। अब सुबह का समय है और पीटर प्रार्थना करने अपनी सुबह और प्रार्थना करने लिए चला गया। तब वह भूखा हुआ और खाना चाहता था, परंतु जब वे बना रहे थे वह घबराहट में पड़ गया और देखा कि स्वर्ग खुल गया। एक बड़ी चादर 4 कोनों पर बांधी गई जो उसके पास उतरी और पृथ्वी पर नीचे चली गई। इसमें पृथ्वी के सभी प्रकार के 4 पैर वाले जानवर, जंगली जानवर, रेंगने वाली चीजें और हवा के पक्षी थे। अब पवित्र आत्मा ने पीटर से दृष्टि के माध्यम से बात की। इसमें क्या है? दृष्टि वास्तव में क्या है? दृष्टि एक अलौकिक खुलासा है। अक्सर आप इसे एक विशद वीडियो या फिल्म के रूप में देखेंगे, जिसे आप देख सकते हैं जब आपकी आंखें खुली हों, जबकि आप अपने सामने अपने दिल और दिमाग में क्या देख रहे हैं। भगवान इसे ओवरऑल करेंगे और आपको एक दृष्टि प्रदान करेंगे कि आप वास्तव में समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, भगवान आपसे कहां बात करना चाहता है। और यही वही है जो पीटर के लिए यहां हो रहा था। उसे नहीं पता था कि वह देवता उसे अन्य जातियों के पास ले जाएगा। वह यहूदी था, सब यहूदियों में से एक यहूदी था। वह कह सकते थे कि वह यहूदी संस्कृति से बहुत प्यार करते थे। वह इजराइल के लोगों से इतना प्यार करता था और वह केवल इजराइल के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना चाहता था, क्योंकि वह केवल जानता था कि यीशु ने उस दुनिया में उस समय उसे क्या बताया था। यीशु ने कहा, इजराइल के हर गांव में जाओ और इजराइल के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। आपके पास इजराइल के सभी गांवों से गुजरने का समय नहीं होगा, इतना ही उसने सुना था। इसलिए उसने सोचा कि उसे केवल इजराइल के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया गया था। वह नहीं जानता था कि वह अन्य जातियों के पास जाकर सुसमाचार का प्रचार कर सकता है। उसने सोचा कि यह केवल इजराइल के लोगों के लिए है। भगवान इसे बदलना चाहते थे। भगवान ने प्रकट करना चाहा कि पीटर के लिए उनका उद्देश्य है। जब वह प्रार्थना कर रहा था, भगवान ने पहले से ही कॉर्नेलियस को एक दृष्टि दी थी। उसके सेवक आने वाले थे और वे पीटर से बात करने के लिए वहां थे। भगवान जानते थे कि पीटर उसके दिल में इतना गर्व है, पीटर उसके दिल में इतना सुरंग दृष्टि है, पीटर ने अपने अनुभव में इतना पक्षपाती था कि वह इस नई चीज के लिए तैयार नहीं था और भगवान उससे बात करना चाहते थे। इसीलिए भगवान ने उसे यह दृष्टि दी कि वह पवित्र आत्मा की दिशा को समझने के लिए कि भगवान आपको, आप और मैं का नेतृत्व कैसे करना चाहते थे। जब आप वास्तव में जानना चाहते थे कि भगवान आप क्या करना चाहते थे, भगवान हमें कुछ असहज करने के लिए मजबूर करने जा रहा है। पीटर अन्य जातीय व्यक्ति के पास प्रचार करने के लिए सहज नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इजराइल के बाहर जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे बदल दिया और उसे नेतृत्व दिया। यदि आप पवित्र आत्मा द्वारा नेतृत्व किए जाना चाहते हैं तो वह आपको मार्गदर्शन देगा और कभी कभी असहज चीजें करेगा। वह आपको इस तरह से नेतृत्व करेगा जिससे आप अपरिचित हैं, आप नहीं जानते कि यह कैसे होगा, लेकिन वह ऐसा करेगा। जब पीटर वहां प्रार्थना कर रहे थे, अपने नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, तो अचानक उसने एक चादर जैसी वस्तु देखी जो स्वर्ग से उसके पास नीचे आ गई थी। ये चारों कोनों से लटका हुआ था और इसमें सभी प्रकार के रेंगने वाली चीजें, सभी प्रकार के जानवर और हवा के पक्षी थे। सब कुछ वहां था और एक आवाज सुनी गई, पीटर उठो और खाओ। पीटर ने कहा कि नहीं, हे भगवान, मेरे मुंह में कुछ भी अशुद्ध नहीं गया है, वह मैं नहीं हूं, मैं यहूदी व्यक्ति हूं, मैं ये सब नहीं खा सकता। परंतु तब प्रभु ने कहा कि परमेश्वर ने जो वस्तुओं को साफ कर दिया है उसे अशुद्ध या अशुद्ध मत समझो। यह मत समझो कि वे अशुद्ध हैं। और 3 बार ऐसा हुआ, एक ही आवाज 3 बार हुई और सब कुछ स्वर्ग तक ले जाया गया। और लोगों को उस समय पता नहीं था कि वास्तव में इसका क्या मतलब है। अक्सर दृष्टि ऐसी होती है, भगवान के कुछ हिस्सों का खुलासा करते हैं कि वास्तव में क्या होने वाला था, परंतु आप नहीं जानते कि सपने की व्याख्या या दृष्टि का क्या अर्थ होगा। और यही कारण है कि आपको पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जो आपको सिखाएगी और आपकी सभी चीज़ों में मदद करेगी। फिर जब हम इन घटनाओं को आगे पढ़ते हैं, अचानक लोग कॉर्नेलियस के घर से आए और दरवाजे पर दस्तक दी। वे कह रहे थे, क्या यहाँ कोई अवधि है? और उस समय बाइबल कहती है अब पीटर के पास पवित्र आत्मा का खुलासा है। यही वह पवित्र आत्मा है जिसने उसके हृदय में गवाही देना शुरू किया। उस समय कोई आपसे बात नहीं कर रहा है। बाइबल का कहना है कि कृत्यों के अध्याय 10 आयतों 17 से 20 में पीटर खुद के भीतर सोच रहा था कि इस दृष्टि का क्या मतलब था। और फिर अचानक कोटिंगली के पुरुषों से सिमोन के घर आए। और उस समय जब उसने दृष्टि के बारे में सोचा, आयत 20, आत्मा ने उससे कहा, देखो 3 पुरुष तुम्हें या चावल की तलाश कर रहे हैं, इसलिए नीचे जाओ और उनके साथ जाओ और कुछ भी संदेह करते हुए जाओ, क्योंकि मेरे पास कोई लक्षण है। अब यही पवित्र आत्मा है जो उसके मन के भीतर से बोलती है। शायद वह सोच रहा होगा कि उस सपने के साथ क्या हो रहा था, और अब पवित्र आत्मा ने उन बिंदुओं को जोड़ा जब वह अपने अंदर गवाही दे रहा था। आपको आत्मा में चलने की अच्छी समझ रखने के लिए न केवल यह है कि आपको प्रभु की दृष्टि की आवश्यकता है, कभी कभी वह दृष्टि से बात करता है, लेकिन हमें इसे समझने के लिए आत्मा का नेतृत्व करने की आवश्यकता है।
क्योंकि बाइबल कहती है कि मैंने नहीं देखा है और ना कान सुना है, अब ये मनुष्यों के मन में दिखाई दिया है कि प्रभु परमेश्वर ने उन लोगों के लिए क्या तैयार किया है जो उसके इरादे के अनुसार बुलाए जाते हैं। परंतु वही आत्मा है जिसने उन्हें हमारी आत्मा में प्रकट किया है। हल्लेलुया। इसीलिए यदि आप इसे देखते हैं तो वह हमें प्रकट करेगा। या आप नहीं जानते कि इस प्रकट का क्या मतलब है, लेकिन वह हमें वास्तव में प्रकट करेगा कि हमें कहाँ जाना है। इसीलिए दृष्टि दी गई और वहाँ प्रकाशित वाक्य के साथ था ताकि वह समझ सके कि वह कहाँ जा रहा है। और हम नए नियम में कई अलग अलग उदाहरण देख सकते हैं कि लोगों को प्रभु के तरीकों को समझने के लिए ये इच्छाएं कहाँ दी गई थीं। इसलिए पवित्र आत्मा का उपयोग करने वाला एक शक्तिशाली तरीका आपको यह समझने के लिए दृष्टि दिखाता है कि आपको अपने जीवन में अगला कदम क्या करने की आवश्यकता है। जब विशेष रूप से जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु की इच्छा के बारे में, जिस दिशा में आपको आध्यात्मिक रास्ते में जाने की आवश्यकता है, प्रभु तुम्हें दृष्टि देगा और पवित्र आत्मा उसके सत्यापन को करेगा जिसे उसने नए दिल के साथ रखा है। यही पहला तरीका है कि पवित्र आत्मा हमसे बात करती है और हमें नए नियम में ले जाती है। दूसरा स्वप्न है, दृष्टि है। दूसरा सपना है। बाइबल व्यवहार अध्याय 16 आयत 9-10 कहती है कि यहाँ प्रेरित पौल का अनुभव देखा गया। बाइबल कहती है दृष्टि रात में पौल होने लगी। मसीडोनिया का एक आदमी खड़ा होकर प्रार्थना करते हुए कहा, मसीडोनिया आइए और हमारी मदद करें। जैसे ही उसने दृष्टि देखी, हम मसीडोनिया जाने की कोशिश की। निष्कर्ष निकाला कि प्रभु ने हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया था। सपना क्या है? सपना दृष्टि ही है जो आप बंद आंखों से देखते हैं। दृष्टि वो है जो खुली आंखों से अनुभव किया। जब आंखें बंद होती हैं वह तब दिखता है वही जो आपके सिर में आता है। तब आप समझेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है। प्रभु भगवान उस समय की शुरुआत से ही सपनों के माध्यम से काम कर रहे थे। आप देखते हैं जोसेफ को यह समझने के लिए कई बार सपने दिए गए थे कि उसका भाग्य क्या होने वाला है, और उसके माता पिता को यह समझ नहीं आया, उसके भाइयों को यह समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सपने उन्हें दिए गए थे ताकि वह समझ सके कि परमेश्वर उसे किस दिशा में ले जाएगा। ईश्वर ने जोसेफ के साथ इस प्रकार संवाद किया। डेनियल को अंत के समय के बारे में दृष्टि दी गई थी। आपने कई अलग अलग दृष्टि देखी, कई अलग अलग सपने देखे कि वास्तव में क्या होने वाला था। और हम देखते हैं कि पुराने वसीयत के भविष्यद्वक्ताओं को भी सपने दिए गए थे। और यहाँ बाइबल कहती है कि एक नए वसीयत में जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगी तो वह अनुभव हर किसी को दिया जाएगा। ये एक या दो लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। परमेश्वर हम सभी को सपनों को प्राप्त करने और पवित्र आत्मा द्वारा नेतृत्व करने में सक्षम होने का अनुग्रह देगा। रेनहार्ड बैंक के ईश्वर का एक महान शक्तिशाली आदमी, शक्तिशाली सुप्रचारक थे। उसने कई अलग अलग जगहों पर अपना प्रचार सुना होगा और उसने कई किताबें लिखी हैं, और उनमें से एक आग थी। आग का जीवन मूल रूप से वही है जो वह किताब थी, और वह कई अलग अलग अनुभवों के बारे में लिख रहा है जो उन्हें जर्मनी से मिले थे। भगवान ने उसे अफ्रीका जाने के लिए बुलाया। उसे इसका मतलब पता नहीं था, वह फिर भी अफ्रीका चले गए। वह एक लेसोटो को फ्लेक्स करने गया था। लेसोटो एक बहुत छोटा देश था, एक बहुत छोटा अफ्रीकी देश था, और वहीं वह एक मिशनरी संगठन के लिए काम कर रहे थे, और वह प्रार्थना करते रहे, और वह सभी जगहों से जाते रहे। मंत्रालय करना बहुत मुश्किल था। वह कहता है, अभिया भाई आप जानते हैं मैं बैठक आयोजित करना चाहता हूं और मेरा नाम रेन घोड़बाकिर है। उनका नाम भी समझ में नहीं आता, आपका नाम क्या है, और अपना नाम भी नहीं बता सकता। और वह जगह से जगह जाती थी और उसने सभी से पूछा, मैं एक बैठक करना चाहता हूं, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं। वह सभी चर्चों से बात करना चाहता है। उनमें से अधिकांश उसे बिल्कुल नहीं चाहते थे, उनमें से अधिकांश उनका नाम समझ नहीं पाए, उनमें से अधिकांश इस तरह से उनके साथ शामिल नहीं होना चाहते थे जो उन्होंने अफ्रीका के लिए किया था, और वह बहुत निराश थे। पहला दिन बैठक हुई, बैठक में 4 लोग उपस्थित थे। वह निराश हो गई थी, वह नहीं जानता था कि क्या करना है। और भगवान तुम मुझे लेसोथो ले आए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम मुझे क्या करना चाहते हो। उस रात जब वह सो रहा था तो उसे अचानक एक सपना देखा। उस सपने में उसने अपनी आंखों के सामने अफ्रीकी महाद्वीप का पूरा नक्शा देखा। जब उसने अपने सपने में अफ्रीका महाद्वीप का यह नक्शा देखा तो उसने अचानक देखा कि हर जगह खून बहता है। अफ्रीका के तट पर खून छिड़कने लगा। महाद्वीप खुद खून से फिर से धोया गया, और वह इतना डर गया था, वह सोच रहा था कि अफ्रीका में कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन जब सपना समाप्त हो रहा था तो उसने देखा कि कैसे इस खून ने पूरे अफ्रीका को पूरी तरह से शुद्ध और साफ बना दिया था। और वह तुरंत उठा। तुरंत पवित्र आत्मा ने उससे बात की, आप लेसोथो में नहीं रहेंगे रेनहार्ड, परंतु मैंने तुम्हें अफ्रीका के राष्ट्रों में जाने के लिए बुलाया है, न केवल एक स्थान पर। मैं चाहता हूं कि आप अफ्रीका के देशों में जाओ। उस दिन वह उठ गया और उसने कहा, मैं अफ्रीका जाऊंगा। उसने सभी लोगों को बुलाया और कहा कि भगवान मुझे अफ्रीका भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अफ्रीका में हैं। उन्होंने कहा नहीं, लेसोथो नहीं, पूरे अफ्रीका में। उन्होंने कहा कि आप पागल हैं, बस आपको यहाँ लेसोथो में अपनी बैठक के लिए 4 लोग भी नहीं मिल रहे हैं, आप अफ्रीका में क्या करने जा रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि भगवान मुझे यही करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था।
लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे अफ्रीका में नेतृत्व किया। अगले दिन उसने कहा कि उसने संगठन के मिशनरी पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं थे। और उसने एक नया मिशनरी संगठन शुरू किया, सभी राष्ट्रों के लिए मसीह। और वह राष्ट्र से राष्ट्र जाने लगा। उसने लोगों से बात करना शुरू कर दिया। और फिर उस समय भगवान ने कहा ठीक है, अब एक सभागार किराए पर लें। और वह कहता है भगवान का शुक्र है, आप मजाक कर रहे होंगे, एक सभागार, मुझे कोई नहीं पहचानता, कोई बैठक में नहीं आएगा, लेकिन भगवान ने कहा कि आप सिर्फ एक सभागार किराए पर लें, मैं देखूंगा। उस दिन उसने एक सभागार किराए पर लिया। वह उपदेश देने के लिए मंच पर चला गया और वह यह देखने से वास्तव में डरता था कि सभागार सबसे खाली होगा। और जैसा कि आप देख रहे थे, सभागार में 100 लोग थे और सभागार में हजारों लोग देख सकते थे, लेकिन वहां सिर्फ 100 लोग थे। वह नहीं जानता था कि यह कैसा होगा, लेकिन वह बार बार लोगों की गिनती कर रहा था। वहां सच में 100 लोग हैं, कम से कम 100 लोग हैं। और उसने उपदेश देने लगा। वह मंच पर चला गया और प्रचार करना शुरू कर दिया। और जब वह प्रचार कर रहा था, प्रचार के लगभग 5-6 मिनट बाद अचानक कोई खड़ा हो गया और चिल्लाया, मैं बैठक में ठीक हो गया है। और उसने कहा कि कोई मेरी शांति को परेशान कर रहा है। क्या हो रहा है? मैं उपचार के बारे में भी प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वह प्रचार करता रहा। अचानक किसी और, मैं ठीक हो गया हूं। कोई और चिल्लाता है, मैं ठीक हो गया हूं। उस दिन पवित्र आत्मा के अभिषेक की वजह से सारी भीड़ ठीक हो गई। हल्लेलुया यहोवा के लिए। अब यही पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है। चौथे दिन सभागार भरा हुआ था कि हर जगह से लोग आए और उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाने लगी। वे सिर्फ कहीं के बीच में जाते थे और एक समय में हफ्तों तक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए सुसमाचार गांवों का संचालन करते थे। फिर वे अगली जगह ले जाएंगे। पूरे अफ्रीका को बचा लिया गया। इस प्रकार पवित्र आत्मा हमें नेतृत्व करेगी। और यह एक आत्मा का नेतृत्व करने वाला जीवन है, एक ऐसा जीवन है जिसने पवित्र भूत की आग भर दी। और यही जोएल का वादा है जो वहां दिया गया है। आपके नौजवान मंत्री सपने देखते हैं और आपके वरिष्ठ मंत्री दृष्टि देखते हैं। प्रभु की कृपा से पवित्र आत्मा हमें आगे बढ़ाती है। अगर हम उस अनुभव की मांग करते हैं तो भगवान हमें वह अनुभव देंगे। करीब 25 साल पहले जब भगवान ने मंत्रालय शुरू किया तो हमने सुसमाचार की शक्ति महसूस की और रेडियो पर 15 मिनट के सुसमाचार कार्यक्रमों को अफ्रीका में प्रसारित करना शुरू किया और प्रतिक्रियाएं मिलने लगीं। और एक बार उन्हें भारत जाने का अवसर मिला और हम संसद में गए और किसी ने मुझे स्थानीय चर्च में प्रचार करने का अवसर मिला। वहां भगवान चर्च की स्थानीय सभाएं थीं और मैं इस पादरी को नहीं जानता था, लेकिन मैं वहां गया और चर्च में प्रचार करने के लिए पहुंचाया। हाँ है। प्रचार के अंत में अचानक एक अज्ञात व्यक्ति आया। उन्होंने कहा कि आप टेलीविजन पर जाना चाहिए और मैं एयर टाइम की व्यवस्था करूंगा। मैंने कहा कि मुझे टेलीविजन करना नहीं आता। उन्होंने कहा नहीं, आप बस कुछ रिकॉर्ड करें और हमें दें, हम एयर टाइम का ध्यान रखेंगे। और हमें पता नहीं था कि ऐसा कैसे होगा, इसलिए मैंने कहा कि मुझे प्रार्थना करने के लिए थोड़ा समय दें। हम वापस कैलिफोर्निया आए। हमने प्रार्थना शुरू की और मैंने टीम के सदस्यों से कहा कि हम 40 दिन तक उपवास और प्रार्थना करेंगे। हर कोई व्रत रखे और प्रार्थना करे जहां वह हो। और हम प्रार्थना करते रहे। 38वें दिन, मुझे लगता है कि ये 30वें या 33वें दिन था, मुझे पता है कि ये कैसे हो रहा था। उस रात मैं सो रहा था, मेरे पास एक स्पष्ट सपना था। भगवान ने मुझसे सपने में बात की कि मैं भारत में लोगों की भीड़ को प्रचार कर रहा हूं और लोग वास्तव में मजेदार नहीं थे और लोग मेरे खिलाफ थे। वे आकर मुझे चोट पहुंचाना चाहते थे और मुझे एक घर में रखा जा रहा था। और उस समय प्रभु पवित्र आत्मा ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं उठकर उन लोगों से पूछूं जो इकट्ठा हुए थे कि तुम में से कौन कह सकता है कि तुम्हारे पास एक परमेश्वर है जो तुम्हारे लिए मर गया और तुम्हारे लिए अपना प्राण दिया? ये कौन कह सकता है? और वहां वह पिन ड्रॉप चुप्पी थी और ये एक बहुत बूढ़ी महिला थी जो आगे चली गई और उसने ऐसा कहा, तब तुमने हमसे ऐसा क्यों नहीं कहा, यानी पहले क्यों नहीं बताया? और यही सपना था। और मैं तुरंत जाग गया और मुझे पता था कि भगवान क्या कह रहे हैं। वह पुष्टि कर रहा था कि हमें सुसमाचार को भारत ले जाना है और भगवान इतने वफादार रहे हैं और हमें पत्र मिल रहे हैं। कभी कभी हमें बॉम्बे में भारतीय कर्मचारी के समय के पत्रों से आते हैं कि मैंने आपका कार्यक्रम सुना और मैं आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन मैंने अपना जीवन भगवान यीशु क्रिस्ट के लिए समर्पित किया। यह संभव क्यों था? यह आत्मा का नेतृत्व है। एक आत्मा का नेतृत्व किया। भगवान आपसे दृष्टि के माध्यम से बात करता है। भगवान आपसे सपनों के माध्यम से बात करता है।